ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को ना स्लीप के बारे में बताने वाला हूँ और स्लीप किस तरह से हम लोग का मसल बिल्ड और फैट लॉस में किस तरह से हेल्प करता है। तो पहले ये जान लो कि अभी का लाइफस्टाइल में ना किसी को अच्छे से स्लीप नहीं मिल पाया। ऑब्वियस है, कोई भी अगर आप लोग प्रोफेशन में हो ना, स्टूडेंट हो, कुछ काम करते हो या फिर ऑफिस वर्क है, अभी तो घर पे सब कुछ काम है, बट फिर भी आदमी को एक नींद अच्छे से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लाइफस्टाइल अब भी लोग ऐसे ही बना के रखे हैं। वो लोग सुबह को काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, अपना बॉडी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सब कोई बहुत ज्यादा अप स्किल होने चाहता है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है अपना स्लीप। तो स्लीप पे ज्यादा ध्यान दो और कैसे हम लोग मसल बिल्ड कर सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। किस तरह से स्लीप इंप्रूव भी कर सकते हैं, अगर किसी को स्लीपिंग का प्रॉब्लम है वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं टिप्स वगैरह बताऊंगा कि किस तरह से स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है ना, वो नेचर का एक साइकिल के साथ सिंक रहता है। मतलब नेचर का साइकिल किस तरह है कि जब सुबह होता है, शाम होता है और फिर रात हो जाता है, इसी तरह से हम लोग का बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जब सुबह होता है तो हम लोग सो के उठते हैं और रात होते टाइम हम लोग सो जाते हैं। ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम में होता क्या है ना, हम लोग जब सो के उठते हैं, सो के उठने का क्या होता है कि हम लोग का बॉडी एडिनोसाइन एक हार्मोन है जो इसको रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो एडिनोसाइन हम लोग थ्रू आउट द डे, शाम तक 7-8 बजे तक वो रिलीज होते रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग जगे हुए रहते हैं। और फिर जब अंधेरा होने लगता है तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, जिससे हम लोग को स्लीप आता है। अब मेलाटोनिन हम लोग का जो स्लीप है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये जो हार्मोन है, ये दो हार्मोन हम लोग का स्लीपिंग और वेकिंग अप का जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कर। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लीप के दौरान में ना कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। अब ये जो हार्मोन है सबसे बेस्ट हार्मोन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हार्मोन आपका बॉडी का इतना सारा फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, इतना सारी चीजों को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए बना है। इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन का काम ही यही है कि आपका जो भी बॉडी वगैरह है उस पर उसको और ग्रो कर सके। अब मान लो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज किया, उसके बाद मेरा जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हुआ। अब वो किस तरह से स्टार्ट होता है, क्या होता है ना कि जब हम लोग सोते हैं और बॉडी को रेस्ट देते हैं, देखो स्लीप रेस्ट, रेस्ट से रिकवरी होता है। तो मसल का जब तक रिकवरी नहीं होगा तब तक हम लोग का मसल बिल्ड नहीं होगा। तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग का मसल बिल्ड करने में काम देता है। अब क्या होता है ना कि ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज एक्चुअल में होता है, वो इस तरह से नहीं है कि हम लोग सो गए और रिलीज होना स्टार्ट हो। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का भी टाइम होता है। ग्रोथ हार्मोन लगभग 3 घंटा अगर हम लोग डीप स्लीप में है तब जाके वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप लोग जब तक 9 घंटा 8 घंटा का स्लीप नहीं रखोगे तब तक आप लोगों को वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट नहीं होगा। तो लगभग आप लोगों को 3 घंटा तो डीप स्लीप में जाने में लगता है। अब वो डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है। अब वो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा ना, उससे हम लोग का मसल रिपेयर होता है, फैट लॉस होता है। फैट लॉस कैसे होता है मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ। मसल रिपेयर होता है, जो बोन्स वगैरह है उस वो सब का डेंसिटी इंक्रीज होता है, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। अब मेटाबॉलिज्म इज वो इक्वल टू है फैट लॉस। अगर आप लोग का अच्छा मेटाबॉलिज्म है ना तो आपका जो फैट का जो सेल्स है वहां से आपको जो फैट्स है वो निकलना स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप लोग का ज्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म है तो फैट लॉस भी स्टार्ट होगा, फैट लॉस भी होगा। अब एचजीएच जो है, एचजीएच मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो काम कैसे करता है, वो उसको भी एनर्जी का जरूरत है। वो क्या करता है ना, फैट सेल्स है वहां से फीड लेता है, मतलब उसको अपना खाना के जैसा फैट को उसको खाना के जैसा लेता है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग खाना खाएं और वो खाना वो ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को एक तो फास्टेड मतलब जो आपको है ना कुछ खाए हुए नहीं होना है, ताकि वो अपना जो एनर्जी सोर्स है वो हम लोग का मसल से नहीं या फिर हम लोग का जो एनर्जी हम लोग लिए उससे नहीं, फैट से ले। अब फैट ही उसका एक प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि हम लोग फास्टेड स्टेट में, मान लो हम लोग 10 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है, और 3 घंटा 4 घंटा के बाद यानी 12-1 बजे तो
तो उस टाइम तक हम लोग कुछ खाए हुए नहीं होते हैं, हम लोग फास्टेड स्टेट पे रहते हैं। तब जाकर के फैट लॉस, फैट जो सेल्स है वहां से वो फीड करता है और हम लोग का उसका जो फंक्शन है वो करता है। अब उसका फंक्शन मैं बता दिया, मसल रिपेयर करने में काम देता है, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, अपना बोन डेंसिटी अच्छा होगा, आपका जो स्किन है ये सब और हेयर्स वगैरह ये सब को इम्प्रूव करता है। अब मसल बिल्ड का जो प्रोसेस है ना उसमें डाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एचजीएच भी ऐसा है कि वो डाइजेशन को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हो तो डाइजेशन भी अच्छा से इंप्रूव होगा। तो स्लीप मतलब हर कुछ को इम्प्रूवमेंट देना है, वो रेस्ट देता है, बॉडी को रेस्ट देता है, बट उसका जो ब्रेन फंक्शन है उसको काम पे रखता है और अपना जो डाइजेशन का प्रोसेस है, मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है, फैट लॉस का प्रोसेस है, वो सबको कंटिन्यू करके रखता है। अब आप लोग सोच रहे होगा कि स्लीप से इतना सारा कुछ अच्छा होता है तो क्यों नहीं हम लोग अच्छे से सोए। देखो, सोना अच्छा है, ठीक है, बट सोना रात के टाइम अच्छा है, दिन के टाइम सोना से कुछ होगा नहीं। अगर आप लोग टायर्ड हो वगैरह हो तो एक छोटा सा नैप ले सकते हो, बट अगर रात भर काम कर रहे हो और सुबह को फिर सोने का सोच रहे हो तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग का जो सर्केडियन रिदम है, जिसके साथ हम लोग का नेचर का सिंक है कि सुबह उठ के रात को सोना वाला जो साइकिल है उससे सिंक है, तो इससे क्या होता है ना कि जो भी हार्मोन है हम लोग का जो रिलीज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम ही रिलीज होता है, वो दिन के टाइम रिलीज नहीं होगा। क्योंकि बॉडी को आदत है, बॉडी को पता है, हम लोग बचपन से यही रिदम के साथ हैं, ठीक है। तो बॉडी को पता है कि सुबह के टाइम जगे हुए रहना है, एड्रेनालाइन रिलीज होते रहता है और रात के टाइम मेलाटोनिन रिलीज होता है और उसके बाद जो जितना भी हॉर्मोन्स है वो सब रिलीज होता है। तो रात के टाइम सोना प्रिफर करो। आपका जो भी नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो ना, सब कुछ सुबह को कर लो, शाम के टाइम कर लो, उसके बाद रात को अच्छे से स्लीप पैटर्न रखो। अब देखो, जो भी हार्मोनल बैलेंस है, मतलब बहुत कोई का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से ना हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब स्किन पे जो छाला यहाँ पड़ने लगता है या फिर काला काला डॉट्स आते रहता है या फिर कोई भी स्किन का प्रॉब्लम्स होता है या फिर आप लोगों से जो हार्ट डिजीज होता है, जो भी मतलब हार्ट्स का प्रॉब्लम है किसी किसी को होगा, और ब्लड शुगर लेवल, ये सब का प्रॉब्लम्स है ना, ये सब कुछ बॉडी को खुद का हीलिंग पावर है कि बॉडी खुद से हील कर सके। आप लोगों को बस एक रेस्ट देना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो स्लीप का जो टाइमिंग है उसको अपना ध्यान रखो। रात के टाइम सोना है, इंपॉर्टेंट है। दिन के टाइम सो करके रेस्ट देके कुछ नहीं होने वाला। अगर टायर्ड हो तो रेस्ट दो, अदरवाइज ऐसे रात भर जग करके कुछ काम मत किया करो। हाँ, मुझे पता है इंपॉर्टेंट काम भी होता है, बट ट्राई करो कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ करके सुबह में वो काम करो, ठीक है। तो अब जितना भी हार्मोनल जो फंक्शंस है वो सब कुछ रात को होता है। आपका थायराइडल फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिक्रीज करना या फिर कोलेस्ट्रॉल जो हो रहा है अपना हार्ट में, जो हार्ट फंक्शन है ना, उसको इम्प्रूव करता है अगर आप लोग अच्छे से प्रॉपर स्लीप रहोगे तो सिनॉप्सिस के मतलब मैं पूरा समरी में बताता हूँ कि एचजीएच किस तरह से सब कुछ हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है, पूरा शॉर्ट में अभी मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग, मसल बिल्ड। अब मसल बिल्ड कैसे कर रहा है? आपका जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन से जितना भी आप लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब को बॉडी एब्जॉर्ब करता है। स्लीप के टाइम पे सारा डाइजेशन होता है, उस टाइम वो एब्जॉर्ब करता है और अपना मसल सेल्स और आपका जितना भी बोन्स वगैरह है, जो कैल्शियम वगैरह है, वो सब अपना बोन वगैरह में जाता है, मसल्स वगैरह में जाता है। नेक्स्ट थिंग, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज मतलब इम्यून सिस्टम आप लोग का अच्छा होगा। अब ये कोविड का टाइम पे इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके वजह अगर इम्यूनिटी आप लोग का अच्छा नहीं होगा तो आप लोग बीमार पड़ सकते हो। तो एक स्लीप को ध्यान रखो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। फिर थ्रू आउट द बॉडी जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी वो मेंटेन करके रखता है। मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, आपका मसल्स का जो इम्बैलेंस है वो सब पे भी वो ध्यान देता है थोड़ा बहुत। अभी आपका जो फैट है, फैट सेल कहीं कहीं पे ज्यादा ही रहता है, कहीं पे कम होता है। तो अब ये बॉडी वहां पे जानता है कि हाँ यहाँ ज्यादा फैट स्टोर्ड है, वहां से हम लोग वो जो फैट है उसको ले सकते हैं यूज करने के लिए। अब एचजीएच का काम यही है कि उसका अच्छा वेट मैनेजमेंट आपको लोग बॉडी में रखे। और स्लीप, अगर आप लोग अच्छे से सोए हो ना तो पूरा दिन भर जो आपका है ना बहुत अच्छे से जाओगे। आप लोग एकदम अलर्ट होकर के कोई भी काम कर रहे हो ना, पूरा अलर्ट होकर के वो काम करोगे। आप लोग का प्रोडक्टिव डे जाएगा,
अच्छा मूड रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा आप लोगों को अगर अच्छे से आप लोग स्लीप रखे हो तो। और ऊपर से आपका जो फेस, जो आपका सबसे सामने अपीयरेंस है, वो अच्छा रहेगा। ना आप लोगों को डार्क सर्कल्स होगा, ना स्किन में कोई प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान रखो कि स्लीप पे ज़्यादा ध्यान दो। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट, कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, स्लीप को जो है ना हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट, अपना फ़ोन, कोई भी स्क्रीन वाला गैजेट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, उसको दो घंटा 1 घंटा पहले यूज़ करना बंद कर दो सोने से पहले। मतलब अगर आप लोग सो रहे हो 10 बजे, मैं टाइम बोलता हूँ कि 10 बजे अगर आप सो रहे हो ना, तो 9 बजे तक में वो फ़ोन और जो भी लैपटॉप पे आप लोग काम कर रहे हो वो करना बंद कर दो। उसके बाद एक प्रॉपर अपना जो डाइट है वो सब लो, और धीरे धीरे फिर जो हम लोग सोते हैं एक टाइम पे वो सो। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अपना जो स्लीपिंग जो रूटीन है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कुछ दिन तक, फिर आपका बॉडी को आदत पड़ जाएगा वो चीज़ का। मीन्स अगर आप 10 बजे सो रहे हो, ठीक है, तो आप फोर्स अब नहीं सो पा रहे हो ना, तो 10 बजे लेट जाओ बेड पे, वो धीरे, और रूम वगैरह को डार्क करके रखना, तब जा करके आपको स्लीप आएगा अच्छे से। तो रूम डार्क रहेगा, आप लोग 10 बजे सो रहे हो तो उठने का भी कोशिश करो जल्दी। मतलब अगर आप अलार्म सेट करके रखोगे 6 बजे 7 बजे ऐसा करके, तो आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली सो डेली उठो, ये आप लोग का एक रूटीन बनाओगे ना, तो आपका बॉडी खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइम सोना है, मुझे इस टाइम जगना है। उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो HGH है रात के टाइम रिलीज होना स्टार्ट होगा, और उससे आपका जो जितना भी अच्छा सा इम्प्रूवमेंट्स है बॉडीज में आपका, वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिनर। अब डिनर बहुत कोई होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेता है सोने से पहले, मतलब ओवर ईटिंग बहुत कोई करने लगता है। मतलब अगर दिन भर में अगर कुछ नहीं खाना तो रात को जो भूख रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और नेक्स्ट थिंग, सोने से पहले पानी पीना, बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होते रहता है। तो पानी पी के सोना, ऐसा नहीं है आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वाटर पियो। पॉइंट, अगर आप लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट द डे, सुबह में या फिर कभी भी, तो उसको आप रात में कंज्यूम करना प्रेफर करो, और गर्म दूध पिया करो। गर्म दूध क्या करता है ना, उसमें जो एमिनो एसिड होता है वो आपका जो स्लीप का जो साइकिल है उसको प्रमोट करता है। तो हम लोग इंडियंस में ना शुरू से बचपन से सिखाया गया है कि रात को सोने से पहले दूध पियो, मुझे तो सिखाया गया है, ठीक है। तो अब मेरा आदत है कि रात में सोने से पहले दूध पीना, और वो एक्चुअल में हेल्पफुल है। वो आपका स्लीप को प्रमोट करता है, स्लीप साइकिल को अच्छा करता है, और जो दूध है ना वो बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सुबह पियो ना, वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दूध को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो दूध हम लोग रात में पीते हैं ताकि वो सुबह होते होते अच्छे से वो डाइजेस्ट हो पाए। सो ये सब जो टिप्स है ये मैं आपको बताया। अब स्लीप पे प्लीज़ ध्यान देना। अभी के लाइफस्टाइल की वजह से ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। देखो कुछ होगा नहीं, आपका धीरे धीरे करके ना एक लॉन्ग टर्म में ना आपको डिजीज होने लगेगा, अगर स्लीप आप लोग का अच्छा नहीं है तो। आप लोग का बोन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कैल्शियम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैल्शियम मतलब मैंने जो दूध बताया उसमें भी कैल्शियम होता है, तो दूध पीना जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करो। ये जो नॉलेज मैं बताया हूँ ये बहुत शेयरेबल नॉलेज है। स्लीप पे सबको को ध्यान देना चाहिए। स्लीप आपका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सब अपने दोस्तों को बताओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओ। देखो फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग अपना ध्यान रखोगे तो आप अपना फैमिली का भी ध्यान रखोगे। तो आप अपना भी ध्यान रखो, अपना फैमिली का भी ध्यान रखो, अपने दोस्तों का भी ध्यान रखो। अभी के टाइम पे सब कोई एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके रख रहा है, तो आप लोग ये नॉलेज को सबको शेयर करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना खुद का। बाय।